अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करती हूँ मैं मिडनाइट स्ट्रीम्स के चैनल पर। यहाँ हम काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज़ का जिक्र करेंगे और मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही दिलचस्प से अंदाज में। आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है अंधेरी रात और थकी हुई रूह। चले करते हैं अपनी इस कहानी का आगाज़। रात के बज रहे थे 2। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी और बारिश की बूंदें विंडो स्क्रीन पर पड़कर एक धुंधला सा नज़ारा पेश कर रही थी। सुनसान हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार से रवा दवा थी। ड्राइविंग सीट पर अर्जुन बैठा था, एक 32 साला बैंकर जो लाहौर से वापस गुजरांवाला जा रहा था। दफ्तर की थकन, फाइलों का बोझ और दिन भर की बोरियत उसके चेहरे से झलक रही थी। रेडियो पर कोई पुराना क्लासिक गीत बज रहा था जो वक्त की उदासी को और उभार रहा था। और अर्जुन ने एक झटका आंखों को जोर से मसलते हुए दिल में कहा, रात बहुत हो गई है, जल्दी घर पहुंचना है। नींद भी आ रही है, बस थोड़ा और। कार की हेडलाइट्स दूर तक सुनसान सड़क को रोशन कर रही थी। सामने ना कोई गाड़ी थी, ना कोई आदमी, बस खामोशी और वो अकेला। तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो एक तंग और घना मोड़ काटने लगा तो अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे 2 अफराद पर पड़ी, एक मर्द और एक औरत। दोनों सफ़ेद कपड़ों में बारिश में भीगे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहे थे। ऐसे बादलों से निकलती बिजली की रोशनी में वो साए मालूम होते थे। अर्जुन ने चौंक कर ब्रेक लगाया। पहले पहल तो गाड़ी आहिस्ता की। जहन में कई सवालात उभरे। इतनी रात को इस वीरान जगह पर ये दोनों क्या कर रहे हैं? कोई हादसा तो नहीं हुआ? ये कहीं लूटने वाले तो नहीं? लेकिन एक अंदरूनी एहसास, शायद इंसानियत या तजस्सुस, उसे मजबूर कर गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से आवाज़ दी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई जवाब ना आया। बस वो दोनों धीरे धीरे चलकर आकर पिछली सीट पर बैठ गए। अर्जुन ने पलट कर देखा। उनके चेहरे अब भी मुकम्मल वाज़ेह नहीं थे, जैसे किसी धुंध के पर्दे में छुपे हों। कार दोबारा चलने लगी, मगर अब उसके अंदर माहौल बदल चुका था। वो दोनों अफराद खामोश बैठे थे, ना कोई बात, ना कोई हलचल। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा, कहाँ जाना है आपको? कोई जवाब नहीं आया। रियर व्यू मिरर से उन्हें देखने की कोशिश की, मगर मिरर भी धुंध से अट गया था। अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, इससे कार के अंदर ऑक्सीजन की कम मिकदार हो रही हो। अर्जुन के हाथ पसीने से भीग चुके थे और दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने दोबारा पलट कर देखा और अगले लम्हे उसका दिल हलक में आ गया। पिछली सीट खाली थी। ये अभी तो बैठे थे, कहाँ गए? उसने फौरन गाड़ी रोकी, जोर से ब्रेक लगाए। कार के टायरों की चीख फिजा में गूंजी। गाड़ी रुकी तो अंदर के शीशे मुकम्मल धुंध से भर गए। रेडियो ने अचानक अजीबोगरीब आवाज़ें देना शुरू कर दी, जैसे कोई इंसानों की ज़बान में बात ना कर रहा हो। कोई पुराना वायरलेस, कोई जिन्नाती बोली। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब उसने साफ तौर पर पिछली सीट से एक सर्द सी आवाज़ सुनी, चलो अपने घर, जहाँ हम रहते हैं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर वो दोनों फिर से मौजूद थे, मगर अब उनकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर गहरे जख्म थे और कपड़ों से खून रिस रहा था। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुछ नहीं बोल सकता था। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। फिर अचानक गाड़ी के स्टीयरिंग पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया। गाड़ी खुद ब खुद मुड़ने लगी। वो चला रहा था, ब्रेक मार रहा था, लेकिन कार जैसे किसी और के इशारे पर चल रही हो। कुछ ही देर बाद कार एक पुराने जंगल के किनारे पर जा पहुंची। दरख्त झुके हुए और जंगल के दरमियान एक वीरान हवेली दिखाई दी, पुरानी, शिकस्ता, जंगालूद दरवाजे वाली। कार उस हवेली के ऐन सामने जाकर रुकी। अर्जुन ने नजरें घुमाकर देखा। उसके जिस्म में हिलने की सिकत नहीं थी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वही मर्द और औरत अब दरवाजे पर खड़े थे। आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, यही है हमारा घर और अब तुम भी हमारे साथ यही रहोगे। फिर अर्जुन की आंखों के सामने मंजर बदलने लगा। उसे अपनी गाड़ी में बैठे वो लम्हा याद आया जब उसने सोचा था कि इंसानियत के नाते किसी को लिफ्ट दे देनी चाहिए।
مگر اس کا یہ عمل اسے حویلی تک لے آیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ارجن کے سامنے اچانک وہی مرد بول اٹھا، 25 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، ہم دونوں اسی سڑک پر لفٹ مانگ رہے تھے، ایک ٹرک نے ہمیں کچل دیا لیکن کسی نے مدد نہ کی، ہم تب سے ہر اس شخص کو اپنا بناتے ہیں جو رکنے کی حماقت کرے۔ ارجن نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکلی۔ اگلی صبح سورج نکلا، ایک راہگیر جو گاؤں سے شہر جا رہا تھا، اس نے سڑک کنارے کھڑی کار دیکھی، وہی ارجن کی گاڑی، دروازے کھلے تھے، انجن بند، لائٹس آن۔ اس نے گاڑی کے اندر جھانکا، خالی، نہ کوئی بیگ، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی شخص، بس ڈیش بورڈ پر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، ہمیں ایک اور ہم سفر مل گیا۔ دن گزرتے گئے، ارجن کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کی فیملی نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی، اشتہار چھپوائے لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس ہائی وے پر ایک پراسرار جگہ ہے جہاں اگر رات گئے گاڑی روکی جائے تو وہ 2 سائے واپس آ جاتے ہیں اور ساتھ کسی کو لے جاتے ہیں۔ ہم زندگی میں بہت سی چیزیں اچھے ارادوں سے کرتے ہیں مگر کچھ راہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف جانے کے لیے بنی ہوتی ہیں، واپسی ان کا حصہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک نیکی کسی اور جہان کا دروازہ بن جاتی ہے جہاں سے واپس آنے کا کوئی دروازہ نہیں کھل پاتا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اپنے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔